राम राम सा। मैं आपका भाई, आपका सगा धर्मेंद्र चौधरी। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल जो कि धर्मेंद्र चौधरी के नाम से है, उस पर आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। अभी अपने राजस्थान में जो कि 25 नवंबर को चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुए। ये चुनाव राजस्थान की 16वीं विधानसभा के लिए हुए हैं। अभी सब अलग अलग नुक्कड़ पे गली में अलग अलग चर्चा है कि क्या कांग्रेस सरकार रिपीट होगी या फिर जो अपने शुरू से एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस ये चल रहा है वही होगा, या फिर कोई और अन्य दल तीसरा मोर्चा जिसे कह सकते हैं आरएलपी उसकी भागीदारी रहेगी। अलग अलग सट्टे बाजार में अलग अलग नुक्कड़ पे अलग अलग चर्चा है। आज हम सब मिलके एक चर्चा करते हैं जो जोधपुर जोन की या सर्किल की। इसमें 10 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, जिसमें सरदारपुरा, जोधपुर शहर, सूरसागर, लूणी, बिलाड़ा, भोपालगढ़, ओसियां, लोहावट, शेरगढ़ और फलोदी। हम सब की एक एक करके चर्चा करते हैं। इन 10 में से 2018 के चुनाव में 7 पे कांग्रेस ने बाजी मारी, 2 पे बीजेपी ने और 1 पे जो नई पार्टी बनी थी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने। ये 2023 में नतीजे किस प्रकार रहेंगे उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जोधपुर की बात हो तो सबसे पहले सीएम साहब की सीट सरदारपुरा की बात करते हैं। इस सीट पे करीब 65.5% वोटिंग हुई है। ये सीट 1977 में बनी है। यहाँ पे अब तक 10 चुनाव हो चुके हैं, ये 11वां चुनाव था। इस पे 7 बार कांग्रेस, 2 बार बीजेपी और 1 बार जनता दल के पार्टी ने विजय प्राप्त की, आज से पहले जो इस चुनाव से पहले थे। आपने इस चुनाव की अगर बात करें तो ये सेफली कांग्रेस के खाते में जा रही है। सीएम साहब चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। दूसरी सीट की बात करें तो जोधपुर शहर की सीट है, जहाँ पे मनीषा पंवार और अतुल बंसाली और एक आरएलपी के भी अजय त्रिवेदी, तीनों प्रत्याशी मुख्य दल से हैं। इनमें कांग्रेस और बीजेपी के बीच बहुत ही कांटे की टक्कर नजर आ रही है। ये सीट 1980 में बनी थी। यहाँ पे अभी तक 9 चुनाव हो चुके हैं, ये 10वां चुनाव है। यहाँ पे 3 बार कांग्रेस और 6 बार बीजेपी ने बाजी मारी है। इस बार ये अभी तक कहे जाना बहुत ही मुश्किल है कि यहाँ कांग्रेस जीतेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी। 50-50 का बहुत ही मतलब फाइटिंग देखने को मिलेगी। जहाँ तक लोगों की बात करें तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कांग्रेस की मनीषा पंवार बाजी मारती हुई दिख रही है। स्पष्ट तो नहीं है, पर अब देखो, ये लोगों की राय है, शुरुआत जो लोगों के रुझान हैं, चर्चा है। और फलौदी सट्टे बाजार की भी बात कर लें या अन्य जो भी मतलब सारे न्यूज़ों में जैसा कुछ बता रहे हैं उसके आधार पर ही बात कही जा रही है, मेरी कोई व्यक्तिगत राय नहीं है। इसके बाद में हम बात करते हैं सूरसागर की। सूरसागर विधानसभा, इस पे भी मतलब सूर्यकांता व्यास जो मौजूदा विधायक थी उसको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था। यहाँ पे नए उम्मीदवार देवेंद्र जोशी को उतारा और कांग्रेस के शहजाद खान को कांग्रेस ने टिकट दिया है। यहाँ से मतलब जो रामेश्वर दादिच भी कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, उनको नहीं दिया, वो बीजेपी में शामिल हो गए। और ये सीट यहाँ से मतलब लगता है कि बीजेपी के देवेंद्र जोशी जीतने का चांस दिख रहा है। उसके बाद में बात करते हैं लूणी की। ये बहुत ही मतलब बड़ी विधानसभा, सबसे ज़्यादा मतदाता इस विधानसभा में हैं।
ये 1957 में बनी है। 15 चुनाव यहाँ पे हो चुके हैं, ये 16वां चुनाव है। यहाँ पे कांग्रेस का एक तरीके से गढ़ था, राम सिंह जी बिश्नोई यहाँ के बड़े नेता है। 11 बार यहाँ से कांग्रेस जीती है, 3 बार बीजेपी और 1 बार निर्दलीय जो 1962 में जीता था। इस बार यहाँ से बीजेपी के जोगाराम पटेल फाइट मारते हुए नजर आ रहे हैं, वो सीट निकाल रही है, ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। उसके बाद हम बात करते हैं बिल्लाड़ा की। बिल्लाड़ा की भी यहाँ पे भी अभी कांग्रेस के सिटिंग एमएलए थे और जिला अध्यक्ष थे हीरालाल जी मेघवाल, उनको टिकट नहीं दिया कांग्रेस ने, वापस वहाँ पे मोहनलाल कटारिया को टिकट दिया। और सामने बीजेपी के अर्जुन लाल गर्ग है जो कि 3 बार शायद रह चुके हैं, माफी चाहता हूँ, और मंत्री भी रह चुके हैं और वो भी इस बार सीट निकालते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीट भी अर्जुन लाल गर्ग मतलब बीजेपी के खाते में जाएगी। यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला था, आरएलपी के जगदीश कडेल ऐसा कुछ नाम था, वो यहाँ से थे और त्रिकोणीय मुकाबले की वजह से बीजेपी श्योरिटी ये सीट जीतेगी। उसके बाद हम बात करते हैं भोपालगढ़ की। भोपालगढ़ भी बहुत ही रोचक मुकाबला, ये कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। 1972 में ये सीट बनी थी। यहाँ पे 11 चुनाव अभी तक हो चुके हैं, ये 12वां चुनाव था। इसमें 7 बार बीजेपी, 7 बार कांग्रेस, 2 बार बीजेपी और 1 बार आरएलपी, 1 बार लोकदल ने यहाँ से जीत हासिल की है। पिछली बार 2018 में पुखराज गर्ग यहाँ से सिटिंग एमएलए हैं और इस बार कांग्रेस की गीता बड़बड़, बीजेपी कमसा मेघवाल और आरएलपी के पुखराज गर्ग। ये सीट बहुत ही फाइटिंग होगी कांग्रेस और आरएलपी के मुकाबले में। बीजेपी यहाँ बहुत पीछे हैं, पर जहाँ तक लोगों की राय है यहाँ पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पुखराज गर्ग जीतते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं ओसियां की। ओसियां 1972 में बनी थी। यहाँ पे 11 चुनाव अभी तक हो चुके हैं, ये 12वां चुनाव है। यहाँ पे कांग्रेस ने 8 बार, 2 बार बीजेपी ने, 1 बार जनता दल ने जीत हासिल की है। यहाँ से कांग्रेस की दिव्या मदेरणा, जो मदेरणा परिवार जो एक कद्दावर किसान नेता थे उनसे परिवार से बिलोंग करती है, और सामने है बेराराम सियोल जो इस बार बीजेपी के खाते में ये सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे हनुमान बेनीवाल का फैक्टर भी कुछ काम कर रहा है और बीजेपी ये सीट जीतती हुई दिख रही है। बात करें फड़ौदी की, ये 1977 में सीट बनी थी। यहाँ 10 चुनाव हुए, ये 11वां चुनाव है। यहाँ पे 4 बार बीजेपी, 4 बार कांग्रेस, 1 बार जनता दल और 1 बार निर्दलीय। बल्कि 2018 में जो 2 सीट बीजेपी की थी उसमें से एक यहाँ पब्बाराम विश्नोई जीते थे और इस बार भी ये सीट मतलब यहाँ पे कांग्रेस से फलोदी से कांग्रेस से कौन है, फलोदी से प्रकाश जी करके हैं और बीजेपी से पब्बाराम बिश्नोई और आरएलपी से अब्दुल महबूब हैं। पर ये सीट पब्बाराम बिश्नोई दोबारा जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बात लोहावट की करें तो लोहावट भी एक हॉट सीट है जो 2008 में बनी थी परिसमण के समय में। यहाँ 3 चुनाव हुए, 1 कांग्रेस, 2 बीजेपी। 2018 में कांग्रेस ने पहली बार यहाँ से कृष्णाराम बिश्नोई जीत हासिल की है और इस बार त्रिकोणीय मुकाबला, बहुत ही रोचक मुकाबला यहाँ पे आ रहा है नजर। कृष्णाराम बिश्नोई, गजेंद्र सिंह खींवसर और सत्यनारायण बिश्नोई जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार हैं, ऐसा मानने में आ रहा है। या ये सीट बाजी मार सकती है यहाँ से आरएलपी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, और हो सकता है यहाँ पे बहुत कम मार्जिन रहेगा, कांग्रेस भी मार सकती है। पर जहाँ तक लोगों की राय है वहाँ ऐसा लग रहा है। बात अब करें शेरगढ़ की, जो 10वीं विधानसभा है शेरगढ़। इसमें अभी तक यहाँ पे 14 चुनाव हो चुके हैं, 15वां चुनाव है। इसमें 7 बार कांग्रेस, 5 बार बीजेपी, 1 बार निर्दलीय, 1 बार राम राज्य पार्टी ने यहाँ से चुनाव जीता है। 2018 में यहाँ पे कांग्रेस की मीना कंवर जो सिटिंग एमएलए है वो इसी को कांग्रेस ने दोबारा टिकट दिया है। बीजेपी के बाबू सिंह राठौड़ हैं और ये सीट भी मतलब 50-50 के अंदर लग रहा है, अपन लगता है ये सीट बीजेपी के खाते में जाएगी। और जहाँ तक 10 सीटों की बात करें तो इस पे 5 सीट बीजेपी के खाते में, 3 सीट कांग्रेस के खाते में और
2 सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है। अगर जो लोहावट की सीट है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नहीं जीत पाती है तो वो जिसके भी प्लस में जाएगी उसकी मतलब 5 की जगह बीजेपी का 6 भी हो सकता है या फिर कांग्रेस की 3 की जगह 4 भी हो सकते हैं। चलिए ये इस प्रकार का रहेगा। कल हम और मारवाड़ के किसी और जोन की बात करेंगे। जब तक के लिए राम राम। और ये मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज है, आप मेरे को सपोर्ट करें, अधिक से अधिक लोग मेरे साथ जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम साहब।